तमाम कोशिशों के बावजूद इतना मजबूत गठजोड़ है, सत्ता, सरकार, प्रशासन, माफिया, पुलिस, गुंडे, इस सब के बावजूद जो है एनएसयूआई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और एक पद पर चुनाव जीती है। कि जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जेनजी ने नकार दिया, उनके अध्यक्ष प्रत्याशी से ज़्यादा वोट जो है एनएसयूआई के उपाध्यक्ष प्रत्याशी लेकर के आए हैं। अभी तो हम एक जीते हैं, अगर हम ना भी जीते होते तब भी जो है उन यूनिवर्सिटी के लिए भी लड़ते हैं जहां चुनाव होते ही नहीं हैं। गिने हुए विश्वविद्यालय हैं जहां इस देश में चुनाव हो रहे हैं, बाकी सब जगह चुनाव बंद कर दिया गया है। छात्र राजनीति से जो लोग नेता बन रहे थे उस प्रक्रिया को ही समाप्त कर दो, और जहां कहीं अगर चुनाव हो भी रहा है वहां भी जो है माफिया के बच्चे आकर के जो है छात्र नेता बनेंगे। आपने सुना ना अनुराग ठाकुर का वो बयान, क्या कह रहे थे, अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। यूपीएससी में अगर ये सवाल आए तो अगर अनुराग ठाकुर का जवाब लिख दें तो उनका बच्चा तो यूपीएससी शायद कंप्लीट कर ले, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। इस देश के शिक्षा के ऊपर हमला है और नई शिक्षा नीति के नाम पे शिक्षा को बेचने की जो साजिश है उसके ऊपर हमला है। चुनाव उस प्रक्रिया को बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए होता है कि शिक्षा सुचारू रूप से सबको मिल सके। सबसे पहली बात तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी प्रत्याशियों को, हारे हुए जीते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि बड़ी संख्या में वो लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिए। इस चुनाव के संबंध में मुझे दो बात कहनी है। पहली तो ये कि यह बार बार अब देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ होते भी हैं वहाँ पर लिंगदोह का बहाना करके जो विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार है उसको किस तरीके से छीना जा रहा है, और विश्वविद्यालय के भीतर न सिर्फ छात्र राजनीति को समाप्त की जा रही है, बल्कि एक गठजोड़ बन गया है प्रशासन का, सरकार का, पुलिस का, माफिया का, जिनके पास धन, बल, बाहुबल है। वो इस लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म को, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से राजनीतिक नूरा कश्ती के रूप में बदल रहे हैं। ये बड़ी दुखद है कि विद्यार्थियों की आवाज़ नदारद है और ये पूरा का पूरा जो है एक शो ऑफ बनता जा रहा है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इतना मजबूत गठजोड़ है, सत्ता, सरकार, प्रशासन, माफिया, पुलिस, गुंडे, इस सब के बावजूद जो है एनएसयूआई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी और एक पद पर चुनाव जीती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जेनजी ने नकार दिया, उनके अध्यक्ष प्रत्याशी से ज़्यादा वोट जो है एनएसयूआई के उपाध्यक्ष प्रत्याशी लेकर के आए हैं। तो ये कोई मौका नहीं चूकते हैं अपनी कमी और कमी छुपाने के लिए। मैं एबीवीपी से और यह जो पूरा का पूरा गठजोड़ है उनसे यही कहता हूँ, अभी तो हम एक जीते हैं, अगर हम ना भी जीते होते तब भी जो है उन यूनिवर्सिटी के लिए भी लड़ते हैं जहाँ चुनाव होते ही नहीं हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए तो हमारे पास एक पद है, ना भी होता तब भी एनएसयूआई जो है विद्यार्थी हित की बात, शिक्षा के लिए, देश के लिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए पूरी ताकत से, पूरे जोर शोर से लड़ेगी। कन्हैया, जिस तरीके से वोट चोरी की भी बात कर रहे थे राहुल गांधी, आपके एनएसयूआई के प्रेसिडेंट ने भी बोली कि वोट चोरी हुई, आपको लगता है कि दूसरे इलेक्शन में भी ये बात? देखिए, मैं पूरी की पूरी जो है ना इलेक्शन प्रक्रिया आज जिस तरीके से हो गई है उसके संबंध में आपसे चीज़ें साझा कर रहा हूँ कि आप पोलिंग एजेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं, कॉलेज के बाहर जो है दूसरे संगठन के लोग पर्चियां नहीं बांट सकते हैं, एक तो गुंडे आकर के हमला कर रहे हैं जो एनएसयूआई के प्रचार करने वाली टीम है उसके ऊपर, उसके बाद पुलिस आकर के उन गुंडों को पकड़ने की बजाय हमारे कार्यकर्ताओं को उठा करके ले जाती है। तो ये सवाल जो है ना सिर्फ वोट का नहीं, पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जिस तरीके से आज समाप्त किया जा रहा है। आप ये देखिए ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के जो मंजर थे, जो नज़ारे थे, वो इस देश की छात्र राजनीति को किधर ले जा रहे हैं। गिने हुए विश्वविद्यालय हैं जहां इस देश में चुनाव हो रहे हैं, बाकी सब जगह चुनाव बंद कर दिया गया है। क्यों चुनाव बंद कर दिया गया है? कि नेता के बेटा बेटी तो ऐसे ही नेता बन जाते हैं, छात्र राजनीति से जो लोग नेता बन रहे थे उस प्रक्रिया को ही समाप्त कर दो, और जहां कहीं अगर चुनाव हो भी रहा है
वहाँ भी जो है माफिया के बच्चे आकर के जो है छात्र नेता बनेंगे। तो आम विद्यार्थियों की आवाज़ कौन उठाएगा? कौन मेट्रो पास की बात करेगा? कौन मेंस्ट्रुएशन लीव की बात करेगा? कौन हॉस्टल की बात करेगा? कौन जो है बस फीडर की व्यवस्था होनी चाहिए, यू स्पेशल होना चाहिए? कौन इसकी बात करेगा कि कक्षाएं नियमित होनी चाहिए? कौन इसकी बात करेगा कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को शिक्षक के रूप में जो है लगातार बहाल किया जा रहा है? और देखिए कि वो कॉलेज कैंपस में किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, कैसी उल्टी बात बोल रहे हैं। आपने सुना ना अनुराग ठाकुर का वो बयान, क्या कह रहे थे? अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूपीएससी में अगर ये सवाल आए तो अगर अनुराग ठाकुर का जवाब लिख दें तो उनका बच्चा तो यूपीएससी शायद कंप्लीट कर ले, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। गरीबी के बच्चे तो जो है इस पढ़ाई से तो जो है यूपीएससी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये इस देश के शिक्षा के ऊपर हमला है और नई शिक्षा नीति के नाम पे शिक्षा को बेचने की जो साजिश है उसके ऊपर हमला है। चुनाव उस प्रक्रिया को बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए होता है कि शिक्षा सुचारू रूप से सबको मिल सके। लेकिन चुनाव को भी अगर इस तरीके से वो जो है शासन, प्रशासन, सत्ता, पुलिस और माफिया का गठजोड़ बना दिया जाएगा तो विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक हितों की रक्षा कैसे करेगा? उसके लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के बाकी विश्वविद्यालय के छात्रों से कहता हूं कि एनएसयूआई जो है आपके हितों की रक्षा करेगा और हम आपके हक के लिए लड़ेंगे। जिस तरीके से घुसपैठियों की बात भाजपा और प्रधानमंत्री अमित शाह, अब फिर ये बात कहीं और चली जाएगी। अभी विल टॉक इट लेटर, टुडे वी शुड बी फोकस ऑन एनएसयूआई। अच्छा लग रहा है, आज मेरा 5 साल का सपना पूरा हुआ है और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मेरे को विजयी बनाया, मेरे पे भरोसा जताया और 16,000 से विजयी बनाया। कि हमारे कहीं मेहनत में कमी रही, क्या लग रहा है? 3 पद आए हैं, आज हमने फिर एनएसयूआई को जवाब दे दिया कि हम 3-1 से विजयी रहे। हर एक छात्र और छात्रा की कोई भी समस्या रहेगी, छात्राओं के लिए कैंपस में बहुत सारे डार्क स्पॉट्स है जहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे लाइट लगवाएं जिससे छात्रा कैंपस में सेफ फील करे। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ। ये जीत मेरी नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक उस छात्र की है जो प्रवासी है, जो दूसरे क्षेत्र से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में रह रहा है, हॉस्टलों में रह रहा है, पीजीओ में रह रहा है और हिम्मत कर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और आज विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट दी, उसके लिए धन्यवाद। मेरा जीत का श्रेय सारा विद्यार्थी परिषद और एक एक विद्यार्थी को जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय को, जिसने मुझ पर भरोसा दिखाया, मेरी मेहनत को समझा। छात्राओं के लिए मैं 365 दिन खड़ी रहूंगी, रात के 12 बजे भी अगर मुझे खड़ा रहना पड़ा तो मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। ये जीत है और ये जीत हाँ कांटे की टक्कर जरूर रही, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ तक मैं पहुँची और दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझ पर भरोसा जताया। उस पर तो क्या ही कहना, ठीक है कहीं ना जो लोग वोट चोरी की बात करते हैं वो लोग खुद, उनका कैंडिडेट 8,000 वोटों से जीता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वोट चोरी वो भी करते हैं।